हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चैप्टर 4 आज हम लोग पढ़ेंगे। तो नाउ स्टार्ट हम करेंगे यूज़ ऑफ एडजेक्टिव्स इन राइटिंग करेक्ट इंग्लिश। ये दूसरा बुक है और जो मैं पहला बुक से कराती थी शॉर्ट में, वो दूसरा बुक है और ये वाला जो बुक है ये आपका दूसरा है। तो आप इसमें से भी समझ सकते हो। जैसे यहाँ दिया है, डिटरमिनर एडजेक्टिव के सही प्रयोग का ज्ञान नहीं, सही वाक्य के निम्न में सहायक होता है। डिटरमिनर एव एडजेक्टिव ऐसे भी बोल सकते हैं कि में अंतर क्या है। ठीक है, इनमें संबंधित विभिन्न नियमों की जानकारी शुद्ध अंग्रेजी करेक्ट इंग्लिश लेखन में काम आती है। जैसे ट्रेडिशनल ग्रामर में डिटरमिनर्स को एडजेक्टिव्स से अलग नहीं किया जाएगा। जैसे यहाँ दिया हुआ है आपका भाग को निम्न विशेषताएं में पाई गई। जैसे विशेषताएं क्या दी हुई हैं, डिटरमिनर्स के रूप में परिवर्तित नहीं होता है। जैसे ए, एंड, द, सम, ऑल, मच, बोथ, मनी एक्सेट्रा। इनमें कोई सफिक्स या प्रीफिक्स जोड़कर कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, जबकि एडजेक्टिव्स के रूप में परिवर्तन संभव है। जैसे ब्लैक से ब्लैकेस्ट, ब्लैकनेस, ये ठीक है, मतलब इसको हम जोड़ सकते हैं किसी भी सेंटेंस से। यहाँ है गुड से गुडनेस, फास्ट से फास्टर, फास्टेस्ट बनाए। डिटरमिनर्स का प्रयोग हमेशा नाउन से पहले होता है, जबकि एडजेक्टिव्स का प्रयोग नाउन्स के पहले भी हो सकता है, बाद में भी, दोनों में ये हो सकता है। ठीक है, ये चीज़ जो दिख रहा है एडजेक्टिव्स, और ये जो है डिटरमिनर जो है वो नाउन से पहले होता है और ये जो है वो दोनों में है। ठीक है, पहले भी है और बाद में भी है। डिटरमिनर का प्रयोग होने पर यह निश्चय हो जाता है, इसके बाद नाउन्स अवश्य आएगा। वाक्य में डिटरमिनर एवं एडजेक्टिव दोनों का प्रयोग हो तो पहले डिटरमिनर एवं फिर एडजेक्टिव फिर नाउन होता है। ठीक है, और एडजेक्टिव का प्रयोग डिटरमिनर के पहले नहीं किया जा सकता। ये जो है एडजेक्टिव, ये इससे पहले नहीं किया था और ये किया जा सकता है। जैसे ही इज़ अ बॉय, ये हुआ, तो ही इज़ अ गुड बॉय। आई हैव सम पेंसिल, मेरे पास कुछ पेंसिल हैं। आई हैव सम कलर्स पेंसिल, मेरे पास कुछ कलर पेंसिल हैं। उपरोक्त वाक्यों में ए सम डिटरमिनर है, इसको बोला जा रहा है डिटरमिनर्स। ठीक है, जैसे यहाँ पे सम प्रयोग हुआ, यहाँ ए का प्रयोग हुआ, यहाँ पर ए का यूज़ हुआ, यहाँ पे भी सम का यूज़ हुआ। ये क्या है, डिटरमिनर्स है। तथा गुड कलर्स एडजेक्टिव हैं। तो यहाँ जैसे दिया है गुड कलर्स, ये क्या हो जाएगा हमारा एडजेक्टिव। जैसे वर्ब होता है वैसे ही इसको बोला जा रहा है। वाक्य ए एफ सी में डिटरमिनर्स का प्रयोग नाउन से पहले हुआ है तथा बी एफ डी वाक्यों में डिटरमिनर एडजेक्टिव नाउन का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पे दिया हुआ है एग्जाम्पल एडजेक्टिव का। तो वाक्य शब्द है एडजेक्टिव, वह शब्द है जो एक वाक्य में प्रयुक्त नाउन या प्रोनाउन को विशेषता प्रदान करता है। एन एडजेक्टिव is a word when used with a noun or pronoun adds some things to the meaning of noun or pronouns। तो जैसे she is a good girl, तो good आया है, ये क्या हो गया हमारा
जैसे यहाँ मैंने दिया था ए सम जो आएगा वो डिटरमिनर है, ठीक है। और गुड कलर्स ये है एडजेक्टिव, गुड ये वर्ब हो गया ना, अच्छा। तो इस तरह से यहाँ पे गुड दिया हुआ है, स्मॉल है जो वर्ब है वो, माई इसमें भी 5 में ये आ गया आपका एडजेक्टिव। उसके बाद लिखेंगे करेक्ट यूज़ ऑफ सम एडजेक्टिव, ईच, एवरी, एदर, नेदर, ठीक है। ये हम समझेंगे सिंगुलर नाउन का प्रयोग होता है, वर्ब भी सिंगुलर ही लगती है। जैसे यहाँ दिया है ईच स्टूडेंट गेट अ प्राइज, माने कुछ स्टूडेंट ने पाया है प्राइज। एवरी सीट वॉज ऑक्युपाइड। तो ये थे कुछ एग्जाम्पल। यदि वाक्य में एवरी के बाद कोई प्लूरल एडजेक्टिव का नंबर 2, 3, 4 एक्सेट्रा का प्रयोग हो तो उसके बाद आने वाला नाउन प्लूरल होता है, ठीक है। जैसे शी टेक्स मेडिसिन एवरी 3 आवर। तो यहाँ पे क्या हुआ है, जैसे यहाँ पे बोला था एवरी के बाद, तो शी टेक्स एवरी आया, उसके बाद जो 3 आया है उसमें वो क्या हो जाएगा, प्लूरल एडजेक्टिव नंबर 2, 3, 4 के प्रयोग किया हो तो उसके बाद नाउन प्लूरल हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, प्लूरल हो गया। यहाँ ही विजिट हेयर एवरी 2 मंथ, तो 2 के बाद अगर आया नंबर तो वो, तो ये क्या हो जाएगा आपका, प्लूरल हो जाएगा, सिंगुलर नहीं होगा। ईच और एवरी का सेंटेंस, ईच एवरी दोनों का अर्थ क्या होता है, समान है। ईच का प्रयोग जो होता है वो 2 या 2 से अधिक के लिए भी होता है, जबकि एवरी का प्रयोग 2 से अधिक के लिए ही होता है, ठीक है। ईच का जो होता है वो 2 से अधिक होता है, लेकिन एवरी का जो होता है वो 2 से अधिक ही होता है। ईच ऑफ द 2 गर्ल्स गेट अ प्राइज, each of the 10 students get a prize, every candidate was giving a certificate, सबको प्राइज़ मिला है, सबको सर्टिफिकेट मिला है कैंडिडेट्स, तो वो चीज़ है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया हो। नेक्स्ट क्लास में हम 3 और 4 जो दिया है बोथ, एदर, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल के बारे में समझेंगे।